नमस्ते, मेरा नाम शीला है। मैं एक आशा सहयोगिनी हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि स्वस्थ दिखने वाले लोगों में भी आयरन की कमी हो सकती है, जिसे एनीमिया कहते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसी विषय में आज मैं आप सभी से एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के बारे में कुछ चर्चा करूंगी, जो कि भारत सरकार द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसके सफल संचालन के लिए रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग का सरल एवं व्यवस्थित किया जाना आवश्यक है। इस प्रशिक्षण वीडियो में हम इसके अंतर्गत बनाए गए AMB रिपोर्टिंग प्रारूप को भरना सीखेंगे। रिपोर्टिंग को आसान बनाने के लिए जमीनी स्तर पर 3 फॉर्मेट निर्धारित किए गए हैं। शालाओं के द्वारा उपयोग किया जाने वाला फॉर्मेट, आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा उपयोग किया जाने वाला फॉर्मेट और आशा सहयोगिनी द्वारा संकलन हेतु उपयोग किया जाने वाला फॉर्मेट। आशा द्वारा संधारित रिपोर्ट प्रत्येक माह की 26 से 28 तारीख तक आशा सहयोगिनी को प्रदान कर दी जानी चाहिए। मैं प्रशिक्षण में बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक आशा के द्वारा जमा की गई रिपोर्ट की जांच करती हूँ और ये सुनिश्चित करती हूँ कि कोई कॉलम अधूरा तो नहीं रहा। जैसे कि आशा ने आंगनवाड़ी केंद्र, माध्यमिक एवं हाई स्कूल से प्राप्त हुई रिपोर्ट की संख्या सही भरी है या नहीं, या IFA गोलियों की जानकारी की संख्या सही भरी है या नहीं। यदि रिपोर्ट में कोई गलती या अप्राप्ति के कोई मुद्दे मिलते हैं तो आशा के साथ मिलकर उसे सही करती हूँ और प्राप्त जानकारी को अपने रिपोर्टिंग प्रपत्र में भरती हूँ। तो अब आशा सहयोगिनी रिपोर्टिंग प्रपत्र भरने का तरीका देख लेते हैं। संख्या भरने से पहले कुछ ध्यान देने वाली बातें देख लीजिए। कॉलम 5 से लेकर कॉलम 14 तक में आंगनवाड़ी केंद्रों की और कॉलम 15 से 27 तक शालाओं की जानकारी भरें। यदि एक आशा के पास एक से अधिक केंद्र होते हैं तो प्रत्येक केंद्र की जानकारी एक नई लाइन में भरें, जिसमें आशा और केंद्र का नाम स्पष्ट रूप से लिखने का ध्यान रखें। जिस आशा से रिपोर्ट प्राप्त होती है उस आशा की नाम वाली लाइन में ही आंगनवाड़ी केंद्र एवं शाला से प्राप्त रिपोर्टिंग की संख्या भरें। यदि किसी शाला या आंगनवाड़ी केंद्र से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित कॉलम 5 और 6, 15 और 16 एवं 21 और 22 में निरंक या अप्राप्त लिखें और इसकी जानकारी BCM, BPM को दें ताकि वह इस संबंध में आगे की कार्यवाही कर सके। कॉलम नंबर 5 में कुल आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या और 6 में उन केंद्रों की संख्या लिखें जहां से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तो अब हम ये जानकारी भरने का प्रयास करते हैं। 6 माह से 60 माह के बच्चों की रिपोर्टिंग के लिए कॉलम 7 में बालक एवं कॉलम 8 में उन बालिकाओं की संख्या लिखें जिन्होंने माह में आयरन सिरप की 8 या इससे अधिक खुराक का सेवन किया है। कॉलम नंबर 9 में उन सभी बच्चों की जानकारी भरें जिन्हें गंभीर एनीमिया के कारण रेफर किया गया है। कॉलम 10 में 5 से 10 वर्ष की उन बालिकाओं की जानकारी भरें जिन्होंने 4 या अधिक आयरन की गोलियों का सेवन किया हो, और कॉलम 11 में गंभीर एनीमिया के कारण FRU रेफर की गई बच्चियों की संख्या लिखें। कॉलम नंबर 12 में 10 से 19 वर्ष की उन बालिकाओं की जानकारी भरें जिन्होंने 4 या अधिक आयरन की गोलियों का सेवन किया हो, और कॉलम 13 में गंभीर एनीमिया के कारण FRU रेफर की गई किशोरियों की संख्या लिखें। अब हम देखते हैं शाला से प्राप्त जानकारी भरने का तरीका। कॉलम नंबर 15 से 20 में प्राथमिक शाला की जानकारी भरें। कॉलम नंबर 15 में कुल शाला की संख्या लिखें और 16 में जहां से रिपोर्ट प्राप्त हुई उसकी संख्या लिखें। कॉलम नंबर 17 में और 18 में उन 5 से 10 साल के बालक और बालिकाओं की संख्या लिखें
जिन्होंने 4 या उससे अधिक आयरन की गोलियों का सेवन किया है। कॉलम नंबर 19 में रेफर किए गए गंभीर एनीमिक बच्चों की संख्या लिखें। कॉलम नंबर 20 में उन शिक्षकों की संख्या लिखें जिन्होंने 4 या अधिक आयरन की गोलियों का सेवन किया। कॉलम नंबर 21 से 27 में माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेंडरी शाला की जानकारी भरें। कॉलम नंबर 21 में कुल शाला की संख्या लिखें और 22 में जहां से रिपोर्ट प्राप्त हुई उसकी संख्या लिखें। कॉलम नंबर 23 में और 24 में उन बालक बालिकाओं की संख्या लिखें जिन्होंने 4 या उससे अधिक आयरन की गोलियों का सेवन किया है। कॉलम नंबर 25 में रेफर किए गए गंभीर एनीमिक बच्चों की संख्या लिखें। कॉलम नंबर 26 में उन शिक्षकों की संख्या लिखें जिन्होंने 4 या अधिक आयरन की गोली का सेवन किया है। बच्चों में एनीमिया उन्मूलन के लिए आयरन अनुपूरण के अतिरिक्त पोषण आहार आदि की जानकारी हेतु स्कूलों में पोषण सत्र का आयोजन किया जाता है। इस जानकारी को कॉलम नंबर 27 में लिखें। इस प्रकार एक उप स्वास्थ्य केंद्र की सभी आशाओं की जानकारी भरने के बाद संबंधित उप स्वास्थ्य की जानकारी का योग कर लेती हूँ। यही प्रक्रिया मैं बचे हुए उप स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी भरने के लिए अपनाती हूँ और अंत में सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों के योग का महायोग कर लेती हूँ। संकलित रिपोर्ट को व्यवस्थित करके 30 तारीख तक एएनएम दीदी एवं बीसीएम सर के साथ साझा करती हूँ ताकि उक्त रिपोर्ट एएनएम दीदी द्वारा HMIS के सब सेंटर फॉर्मेट सूचकांक क्रमांक 6.9 में भरी जाए तथा BCM द्वारा HMIS एवं जिला स्तर पर प्रेषित की जा सके। आइए हम सब मिलकर एनीमिया मुक्त भारत बनाएं।